नमस्कार। मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। क्या आप मिशन कर्मयोगी के बारे में जानना चाहेंगे? आइए आज इसी के बारे में बात करते हैं। भारत सरकार ने भारत के नागरिकों की जो बदलती हुई एस्पिरेशंस होती हैं, उनकी जो बदलती हुई नीड्स होती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए एक कार्यक्रम तैयार किया है जिसका नाम है नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। इसी को मिशन कर्मयोगी कहा गया है। इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं उनका कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाए। और इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो फिट फॉर पर्पस, ज़रा शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, ऐसी गवर्नमेंट वर्कफोर्स तैयार की जाए जो फिट फॉर पर्पस हो, और उसके लिए एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चाहिए जो जो कॉम्पिटेंसी ड्रिवन हो, और उसका मेन फोकस जो है उनको जो जो कॉम्पिटेंसी चाहिए उनके कार्यों के निस्तारण के लिए, जो जो उनको रोल दिया गया है उसकी ड्यूटीज़ के डिस्चार्ज के लिए जो जो क्रिटिकल कॉम्पिटेंसीज उनको चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए उन्हीं कॉम्पिटेंसीज के बारे में उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। और इस प्रकार से एक फिट फॉर पर्पस गवर्नमेंट वर्कफोर्स तैयार की जाए। इसके लिए एक कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क भी बनाया गया है, और मज़े की बात यह है कि ये बिल्कुल स्वदेशी आधार पर तैयार किया गया है। और इसको क्रियान्वित करने के लिए एक आई गॉट कर्मयोगी एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म की मदद से जो है एक तो फेस टू फेस ट्रेनिंग हो सकती है, ऑनलाइन ट्रेनिंग हो सकती है, और ब्लेंडेड लर्निंग हो सकती है, जिसकी वजह से जो भी हमारे कार्मिक हैं, अधिकारी कर्मचारी हैं, उनका लाइफ लॉन्ग लर्निंग रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सकता है इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और एक रोबस्ट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार करना भी इनका उद्देश्य है, और उसमें जो ओनरशिप है वो सेंटर को भी दी जाएगी, यानी केंद्र को भी और राज्यों को भी दी जाएगी। और उसके साथ में एक बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव एक पॉलिसी फ्रेमवर्क की तैयारी की जा रही है जो इम्प्लीमेंटेबल हो, और उसमें जो गवर्नमेंट की मॉडलिटीज़ हैं उनका अलाइनमेंट किया जाए ताकि इसको गति प्रदान की जा सके, इसमें मोमेंटम दिया जा सके। और उसके साथ ही इसमें एक बहुत ही अच्छा मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन का सिस्टम हर लेवल पर बनाने की भी प्रक्रिया की जा रही है। और ये पूरा प्रयास है कि जो कल्चर है सरकार में, उसमें अकाउंटेबिलिटी के मामले में, ट्रांसपेरेंसी के मामले में, उसमें आमूलचूल परिवर्तन आ जाए। और इस काम को अंजाम देती है एक नेशनल लेवल पर एक हाई लेवल कमेटी होती है जिसकी अध्यक्षता स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये पूरा जो मिशन कर्मयोगी है ये माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हो रहा है। कुछ और चीज़ें देखें, इसके उद्देश्य क्या हैं। एक तो बात ये कि अभी तक जो ट्रेनिंग का मुख्य फोकस रहता था वो जनरली सीनियर या सीनियर मोस्ट लेवल के ऑफिसर्स पर रहता था। तो अब ये प्रयास किया जा रहा है कि जो कटिंग एज लेवल के जो अधिकारी हैं, ग्रुप बी के, ग्रुप सी, उन पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि वो सीधे सीधे जो है वो जनता से टच में आते हैं, उनका इंटरेक्शन सीधे जनता से होता है। तो उनके लिए कुछ खास कॉम्पिटेंसीज का चुनाव किया गया है, और उनको खास तौर से उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की कोशिश है। तो ये प्रयास है कि जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं वो प्रोएक्टिव हों, पोलाइट हों, प्रोफेशनल हों, प्रोग्रेसिव हों, एनर्जेटिक हों,
और साथ में इनेबलिंग हो। इसके साथ ही साथ ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी तरीके से काम करें और टेक इनेबल्ड हो। जो भी नई टेक्नोलॉजी है, नई तकनीकें हैं, उनके हिसाब से उनको काम करना आता हो। इस बात से उनका क्षमता संवर्धन किया जाए, उनमें क्रिएटिविटी हो, वो लोग कंस्ट्रक्टिव हों, इमेजिनेटिव हों, इनोवेटिव हों। और इसके साथ ही कुछ और भी उद्देश्य हैं, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। एक कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क तैयार किया गया है जिसको FRAC या कभी कभी फ्रैग भी कह सकते हैं। तो इसका पूरा नाम है, FRAC का मतलब है द फ्रेमवर्क ऑफ रोल्स, एक्टिविटीज़ एंड कॉम्पिटेंसीज। फिर से दोहरा देता हूँ, द फ्रेमवर्क ऑफ रोल्स, एक्टिविटीज़ एंड कॉम्पिटेंसीज, इसी को हमने फ्रैग कहा। तो ये जो फ्रेमवर्क बनाया गया है, इसको बनाने का उद्देश्य ये है कि जो हमारा शिफ्ट है वो रूल से रोल की तरफ ट्रांसफ़र हो जाए। हमारे अधिकारियों को जानकारी होगी कि जो 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 रोल उन्हें दिया गया है उस रोल से क्या अपेक्षित है, उसके अनुसार उनका क्षमता संवर्धन है। और इसके लिए जैसा थोड़ी देर पहले मैंने कहा, आई गॉट कर्मयोगी एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो पूरी तरीके से भारत में निर्मित है, मेड इन इंडिया है। और दिस प्लेटफॉर्म इज ऑफरिंग सर्विसेज अराउंड लर्निंग एंड करियर मैनेजमेंट। फिर पॉलिसी फ्रेमवर्क की हमने बात की थी, और हमने ये भी देखा था कि इनेबलिंग पॉलिसीज़ बनाई जाएं जिससे कि कैपेसिटी बिल्डिंग को अपग्रेड किया जा सके और उसे हार्मोनाइज भी किया जा सके। HR मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी इसमें ध्यान दिया जा रहा है कि जो स्ट्रेटेजिक HR मैनेजमेंट है जिससे कि राइट कॉम्पिटेंसीज को डिलीवर किया जा सके, जैसे बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज हैं, फिर अपने डोमेन से रिलेटेड, अपने फंक्शन से रिलेटेड जिनको हम डोमेन एंड फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज कह सकते हैं, उसके बारे में कैपेसिटी बिल्डिंग हो। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, एक रोबस्ट इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाया जाए जिससे कि क्रेडिबिलिटी बढ़े और ये इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑटोनोमस हो। फिर कॉन्टीन्यूअस परफॉर्मेंस एनालिसिस हो, डेटा ड्रिवन और गोल ड्रिवन गोल सेटिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग हो। तो ये भी कुछ उद्देश्य हैं इसके लिए। और हम ये चाहते हैं कि जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उसमें उनके जो कॉम्पिटेंसीज़ हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की कॉम्पिटेंसीज़ मोटे तौर पर विकसित करने की योजना है। एक तो डोमेन और फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज़, और जो गोल ड्रिवन हो, और बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज़, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी वजह से ईज ऑफ लिविंग यानी कॉम्पिटेंसीज टू इंश्योर ऑन टाइम एंड इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी फॉर सिटीजन्स, जो नागरिकों के लिए ईज ऑफ लिविंग बढ़े और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़े। और इसके लिए ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाए और सर्विस जो है वो उसकी डिलीवरी कंड्यूसिव और इन्वायरमेंट में हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो। सिटीज़न सेंट्रिसिटी पे काफ़ी फोकस है। सिटीज़न सेंट्रिसिटी का मतलब है कि जो नागरिकों के साथ अधिकारियों का इंटरेक्शन हो वो रिस्पेक्टफुल इंटरेक्शन हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली कॉम्पिटेंसीज हों उनके अंदर कि समस्याओं का समाधान ढूंढ सकें, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टाइज हो उनके अंदर, एटीट्यूडनल चेंज लाने का भी प्रयास किया जाए। और इसके आधार पर हम लास्ट में ये कह सकते हैं कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग होगा वो कॉम्पिटेंसी लेड होगा। और जो फ्रेमवर्क हमने बनाया है वो इंडियाज़ ओन सिविल सर्विस कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क है। इस फ्रेमवर्क के बारे में भी हम किसी को अपने नए किसी वीडियो में चर्चा करेंगे। शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग हो इंडियाज़ के जो डेवलपमेंटल एस्पिरेशंस हैं, नेशनल प्रोग्राम्स हैं, प्रायोरिटीज़ हैं, ऑब्जेक्टिव एवेल्यूएशंस के माध्यम से जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित हो, जिसको अंग्रेज़ी में हम कहते हैं अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो मिशन कर्मयोगी के ये कुछ उद्देश्य हैं और ये बहुत तेज़ी से इस दिशा में काम चल रहा है। आशा है आपको ये बातचीत अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये बातचीत अच्छी लगी हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो
तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूं और मेरी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें। आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका आभार। बहुत जल्द किसी नए विषय में बात करने के लिए एक नए वीडियो में आपके साथ फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।